हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ विभूति और आज हम क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट्स का चैप्टर 5 जो कि एक स्टोरी ना होकर एक प्ले है को करने जा रहे हैं। इस प्ले का नाम है मदर्स डे और ये लिखा है जेबी प्रिस्टले ने। तो इस प्ले में क्या दिखाया गया है, बेसिकली जैसे कि हमारे घर में मान लीजिए बच्चे होते हैं, वो तो स्कूल और कॉलेज जाते हैं, पापा जो होते हैं वो जो है अपने ऑफिस में काम करने चले जाते हैं और माँ जो है मोस्टली घरों में जो है अभी घर का काम करती है। तो क्या होता है, सब फादर के काम को अप्रिशिएट करते हैं। वो जब काम से वापस आते हैं सब उनको चाय कॉफ़ी पानी पूछते हैं। जब बच्चे होते हैं उनकी स्कूल के काम को अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन माँ के काम को कोई अप्रिशिएट नहीं करता और ये भी कह दिया जाता है कि तुम करते क्या हो, हैं पूरे दिन में घर का काम ही तो करते हो। ठीक है, तो जो है ऐसा ना करके हमें जो है माँ के काम को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इसमें यही दर्शाया गया है कि माँ की स्थिति को दर्शाया गया है। और जब एक माँ अपने जो है अपने अधिकार मांगती है घर में, और तो दूसरे लोगों का यानी घर में बच्चे और जो पिता हैं वो कैसा बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, इसमें 5 ही मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला मेन कैरेक्टर है मिसिज एनी पियर्सन। इसमें टोटल कैरेक्टर भी 5 ही हैं। तो जो मिसिज एनी पियर्सन है वो एक माँ की भूमिका निभा रही है इसमें। इनके पति का नाम है जॉर्ज पियर्सन। इन दोनों के 2 बच्चे हैं, डोरिस पियर्सन और साइरिल पियर्सन। जो डोरिस है वो लड़का है, साइरिल जो है वो लड़की है। और इसमें मिसिज एनी पियर्सन की जो फ्रेंड है, जो कि उन्हें समझाती है कि तुम्हें ऐसा अपने अधिकार मांगने चाहिए, सबका जो है आंख बंद करके सबके काम नहीं करने चाहिए। तो ये सब काम करती है इसमें मिसिज फिट्जजेराल्ड, जो कि एनी पियर्सन की फ्रेंड है। अब जब भी आप कोई प्ले देखने जाते हैं तो वो एक स्टेज पे होता है। स्टेज पे जैसे कि आप देखते हैं एक पर्दा भी होता है, वो पर्दा हटता है और स्टेज पे आप देखते हैं कैरेक्टर्स प्ले किया जाता है, कैरेक्टर्स अपने जो डायलॉग्स वगैरह बोलते हैं। और वहाँ की जो स्थिति है, इस प्ले में जो स्थिति है वो कैसी है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक लिविंग रूम बना रखा है जिसमें जो पियर्सन्स का घर कहते हैं जिसको, ये एक लंदन से थोड़ी दूर एक उपनगर है। वहाँ पर पियर्सन फैमिली रह रही है। सबवर्ब को उपनगर कहते हैं। सबवर्ब होता है जैसे लंदन में ही ये थोड़ा दूर रह रहे हैं, अगर इनको कोई सामान लेना है तो इन्हें थोड़ा सिटी में जाना पड़ेगा। तो कुछ इस टाइप की लोकेशन में रह रहे हैं। तो अब प्ले शुरू होता है। इसमें प्ले में सेटिंग कैसी है, इसकी सेटिंग जो है प्रेजेंट की है, अभी क्या स्थिति है वो मैं आपको बता देती हूँ। पियर्सन फैमिली का लिविंग रूम दिखाया गया है, यानी बैठक दिखाया गया है। आफ्टरनून का टाइम है और जो इनका जो है कमरा है ये एक आरामदायक सुसज्जित उपनगरीय क्षेत्र में रहने योग्य कक्ष है। जरूरत पड़ने पर केवल एक ही दरवाजा प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन दोनों दरवाजों से जाना और भी अच्छा है। एक से ऊपर लेफ्ट की ओर प्रमुख दरवाजा और सीढ़ियों की तरफ जा सकते हैं और दूसरी राइट दीवार में है, जिससे रसोई घर में और पिछले दरवाजे की तरफ जाया जा सकता है। राइट तरफ की दीवार में मलमल के कपड़े से ढकी एक खिड़की हो सकती है और शायद उसी प्रकार राइट और भी। ठीक है, अब जो ना चिमनी होती है जिसमें आग जलती है वो थोड़ी दीवार में कहीं भी हो सकती है। ठीक है, चौथी दीवार में कहीं भी हो सकती है। राइट और एक मस राइट की साइड एक जो है आर्म चेयर भी रखी हुई है, एक सोफा भी हैगा। और जो है राइट की तरफ एक आरामदायक कुर्सी और दूसरी तरफ एक छोटी सी मेज है, जिसे दोनों तरफ दो दो कुर्सियां रखी है, जिसके दोनों तरफ। तो आप एक ना अपने दिमाग में एज्यूम कर सकते हैं इस सारी चीज़ को कि एक लिविंग रूम में कैसे होता है। एक टेबल सी होती है, बीच में दोनों तरफ जैसे सोफे रखे हुए हैं, एक विंडो हैगी साइड में। और इनका जो घर है वो है ना एक वॉल की साइड जो दूसरे घर से लगी हुई है। और इसमें कहाँ से दरवाजे किस रूम में जा रहे हैं ये इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर का जो मोरल निकलने वाला है वो ये है कि जो है घर में मदर होती है उनके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, अब जो है आप इस प्ले को एक स्टेज पे एज्यूम कीजिए। अब जो है पर्दा हट रहा होता है स्टेज पे से और ये ऑटम का समय होता है। अब ऑटम का समय पतझड़ का समय होता है। इंडिया में तो ये सितंबर से अक्टूबर तक होता है, लेकिन यहाँ लंदन की बात चल रही है। लंदन में जो ऑटम होता है वो सितंबर से नवंबर तक रहता है। ठीक है, तो स्टेज पे से जब पर्दा हटता है तो पतझड़ का मौसम होता है, दोपहर का सा समय होता है, मंच पर काफ़ी रोशनी होती है। अब आप स्टेज पे जो है अब आप देखेंगे कि जो मिसिज पियर्सन है वो राइट साइड बैठी हुई है और जो श्रीमती फिट्जजेराल्ड है वो लेफ्ट की साइड बैठी हुई है। अब आप जहाँ पर बैठे हैं आपका जो लेफ्ट है उसी के सामने आपको एज्यूम करना है, ना कि जो प्ले की उनकी तरफ से देखना है राइट और लेफ्ट। जैसे आप सामने बैठे तो वहाँ से एज्यूम कीजिए आपका राइट और लेफ्ट कहाँ है।
दोनों एक छोटी सी मेज के आमने सामने बैठे हैं। ठीक है, उस मेज पर चाय के कप, सोसर यानी जो ना कप और सोसर, नीचे की जो ट्रे होती है जिसमें कप रखते हैं वो, ताश के पत्ते रखे हुए हैं जिसके द्वारा श्रीमती फिट्जजेराल्ड श्रीमती पियर्सन का भाग्य बता रही है। श्रीमती पियर्सन एक बहुत ही खुश प्रसन्नचित्त दिखाई देने वाली 40 वर्षीय महिला है और जो उनकी फ्रेंड है श्रीमती फिट्जजेराल्ड उनसे बड़ी उम्र की है, भारी एवं मजबूत व्यक्तित्व की महिला है। वह सिगरेट पी रही है। कौन? मिसिस फिट्जजेराल्ड सिगरेट पी रही है। वह अत्यंत महत्वपूर्ण, यह इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है कि दोनों की जो आवाज़ है ना वो डिफरेंट है, क्योंकि जो हमारी मिसिस पियर्सन है वो तो एक ना अच्छी लेडी टाइप का उन्हें दिखाया गया और फिट्जजेराल्ड है वो उनसे बिल्कुल अपोजिट है। जो मिसिस पियर्सन है वो धीमी धीमी सहमी आवाज में बोलती है और इनके जो और जिससे उपनगरीय लंदन का आभास होता है। और जबकि श्रीमती फिट्जजेराल्ड आयरलैंड वासियों की भांति गंभीर आवाज में बात करती दिखाई देती है। जैसे कि हम अपने आसपास भी देखते हैं, कुछ जो लोग होते हैं वो थोड़ी भारी आवाज में बोलते हैं, कुछ जो होते हैं थोड़े वो काम माइंड से सहमी आवाज में बोलते हैं, पोलाइट वे में बोलते हैं ज़्यादा। जो अब प्ले की शुरुआत हो रही है, डायलॉग्स है। सबसे पहले मिसिस फिट्जजेराल्ड का डायलॉग शुरू होता है। मिसिस फिट्जजेराल्ड जो है मिसिस पियर्सन से क्या कह रही होती है वो सुनिए। अब जो मिसिस फिट्जजेराल्ड है वो ताश के पत्तों को इकट्ठा करते हुए कह रही है मिसिस पियर्सन से, और यही सब कुछ मैं तुम्हें बता सकती हूँ श्रीमती पियर्सन, तुम्हारा भाग्य अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अब यह सब कुछ तुम पर आश्रित है, अपना मन पक्का कर लो तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा जैसा तुम चाहती हो। अब यहाँ पर मिसिस फिट्जजेराल्ड क्या ठीक ठाक क्या पक्का होने की बात कर रही है वो हमें प्ले में आगे पता चल जाएगा। वैसे तो हमें पता ही है, वो उसको कह रही है कि तुम अपने लिए स्टैंड लिया करो, घर में सबकी इतनी बात मत माना करो, नाट भी जाया करो काम को कभी कभी। तो अब मिसिस पियर्सन क्या कह रही है? हाँ, धन्यवाद श्रीमती फिट्जजेराल्ड, मैं काफ़ी आपकी ऑब्लिग्ड हूँ, आपकी आभारी हूँ, मुझे आप पर यकीन है। अपने पड़ोस में एक वास्तविक भविष्यवक्ता पाना आश्चर्यजनक होता है। क्या तुमने यह पूर्व से सीखा था? तो मिसिज पियर्सन फिट्जजेराल्ड से कह रही है क्या तुमने जो टेक्निक वगैरह कहाँ से सीखी थी, मतलब भाग्य देखने की? तो मिसिस फिट्जजेराल्ड कहती है हाँ, मैंने इसे 12 वर्षों तक सीखा था, नहीं 12 ईयर्स तक मिसिस फिट्जजेराल्ड ने सीखा इस काम को। तब मेरे प्रति जब मेरे वृद्ध आदमी जो उनके हस्बैंड थे सेना में लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर के पद पर तैनात थे, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा और मैंने उनसे काफ़ी अधिक सीखा। पर क्या तुम अब अपना मन बना लोगी प्रिय श्रीमती पियर्सन? अपना एक कदम आगे बढ़ाओ और अपने घर की मालकिन और अपने परिवार की मुखिया बन जाओ। तो अभी जो है जो मिसिस फिट्जजेराल्ड है ना वो अपने जो है नो मिसिस पियर्सन को बिल्कुल एक ऐसी महिला बनाना चाह रही है जो मतलब किसी की बात ना मानती हो, तो उस टाइप का मतलब उस बात से हट नहीं रही। अभी वो अपनी और बात करेगी, आगे देखते हैं। तो मिसिस पियर्सन अब क्या कहते हैं सुनिए। वैसे शर्मिंदा सी सॉरी की वे में मुस्कुराते हुए वो कहती है, कहना तो सरल है, करना कठिन है। यद्यपि मेरे परिवार में सदस्य विचारहीन और स्वार्थी हैं, फिर भी वे मुझे प्रिय हैं, उनका यह अर्थ नहीं है। यानी पियर्सन जो मिसिस पियर्सन है वो कह रही है कि मेरे घर में जो है मतलब सारी मदर्स अपने बच्चों को हस्बैंड को अच्छा ही समझती है, चाहे वो उनकी रिस्पेक्ट थोड़ी कम ही क्यों ना कर ले। तो अब श्रीमती फिट्जजेराल्ड क्या कहती है, बात को यानी पियर्सन की बात को काटते हुए कहती है, हो नहीं सकता है कि वे बुरे ना हो, पर उनके लिए बेहतर रहेगा कि वे तुम्हारे प्रति अच्छा बर्ताव करना सीख लें। अब श्रीमती पियर्सन क्या कहती हैं, हाँ मैं जानती हूँ कि यह लाभदायक ही होगा मेरे लिए। अब श्रीमती फिट्जजेराल्ड कहती है, इसमें शंका की कोई बात नहीं है। आखिर बिगड़ने से किसको फायदा होता है, वयस्क लड़का अथवा लड़की? किसी को भी नहीं फायदा होता बिगड़ने से। तुम्हारे विचार से उनके लिए अच्छा होता है जब तुम हमेशा उनके साथ घूमती हो, उनकी आज्ञा का पालन करती हो, जैसे तुम घर की नौकरानी हो। हर रात जब वे मौज मस्ती करके बाहर जाते हैं तुम घर में रहती हो, अपने पूरे जीवन में कभी नहीं बाहर गई घूमने। यह उनके और तुम्हारे लिए बर्बादी का वक्त है। पति, बेटे, बेटियां और अपनी पत्नी और माँ का ख्याल रखना चाहिए, न कि उन्हें आदेश देने चाहिए या उन्हें धूल के समान समझना चाहिए। और मुझे यह मत कहना कि तुम मेरी बातों का अर्थ नहीं समझ रही हो अथवा समझ रही हो, क्योंकि जितना मुझे बताया है मैं उससे भी अधिक जानती हूँ। श्रीमती पियर्सन कहती है कुछ डाउटफुल वे में कि उन्हें मैं कुछ कुछ संकेत देती रहूंगी कि वो मेरा ख्याल रखें, इस टाइप में। श्रीमती फिट्जल कहती है, संकेत? तुम्हारे परिवार को संकेतों से कहीं अधिक की आवश्यकता है श्रीमती पियर्सन। अब श्रीमती पियर्सन जो है डाउटफुली कहती है, मैं मानती हूँ आवश्यकता है, परंतु
मैं दुखों से नफरत करती हूँ और यह भी जानना इतना कठिन है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। मैं अपने दिल में ठानती तो हूँ कि उनसे निपटना आवश्यक है, मगर मैं नहीं जानती कि आरंभ कैसे करूँ। घड़ी की ओर देखते हुए, अरे ओ भगवान, समय तो देखो, कुछ भी तैयार नहीं है। वे किसी भी पल घर पर आते ही होंगे और शायद सभी फिर से बाहर जाने की जल्दी में होंगे। जैसे ही वह उठने लगती है, श्रीमती फिट्जरल्ड मेज से दूसरी तरफ आकर उसे बिठा देती है। अब श्रीमती फिट्जरल्ड कहती है, एक बार उन्हें प्रतीक्षा करने दो या अपने आप देखभाल करने दो। यहीं से तुम्हारा कार्य 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 आरंभ होता है। अब शुरू करो। और वह एक अन्य सिगरेट उसी सिगरेट से जला देती है जो कि अभी बुझी थी, खत्म होने वाली थी। अब श्रीमती पियर्सन घबराते हुए कहती है, श्रीमती फिट्जरल्ड, मैं जानती हूँ कि तुम ठीक कह रही हो। असल में मैं तुमसे सहमत हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकती। और जो तुम मुझे बताना चाहते हो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव करूंगी, तो मैं जानती हूँ कि मैं अपना वचन नहीं निभा पाऊंगी। अब जो है यहाँ पर वो किस तरह का वादा, यानी उनसे रूडली बिहेव करने के वादे के लिए कह रही है कि आप मेरे से कह रही हैं मैं अपने फैमिली के साथ रूडली बिहेव करूँ, पर मैं नहीं कर पाऊंगी उनके साथ रूडली बिहेव। श्रीमती पियर्सन कहती है, तो फिर मुझे ऐसा करने दो। श्रीमती पियर्सन घबराकर, अरे नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमती फिट्जरल्ड, परंतु ऐसा कभी मत करना। शायद ऐसा कोई और नहीं कर सकता। वे लोग एकदम से बुरा मानने लगेंगे और सुनेंगे भी नहीं। और वास्तव में मैं मैं उनको दोष नहीं दे सकती। मैं जानती हूँ कि मुझे यह करना चाहिए, परंतु क्या आप जानती हैं कि ये कैसे होगा? यह मेज की तरफ क्षमा भाव से देखती और दाएं बाएं मुस्कुराती हुई श्रीमती फिट्जरल्ड उदासीन, तुम्हें कोई विचार ही नहीं सूझा? श्रीमती फिट्जरल्ड दोबारा से, अरे क्षमा करना, मैंने सोचा कि आप मुझसे यह स्वयं करने के लिए पूछ रही हैं। श्रीमती फिट्जरल्ड, मैंने ऐसा ही पूछा, परंतु मेरे जैसा नहीं, तुम्हारे जैसा। श्रीमती पियर्सन, परंतु मैं नहीं समझ सकती कि आप मैं कैसे बन सकती हैं। श्रीमती फिट्जरल्ड शांत मन से, हम लोग परिवर्तन करेंगे और असल में शरीर, तुम मेरी जैसी दिखती हो, मैं तुम्हारी जैसी दिखती हूँ। श्रीमती पियर्सन, लेकिन यह असंभव है। श्रीमती फिट्जरल्ड, तुम्हें कैसे मालूम? क्या कभी प्रयत्न किया है? नहीं, निसंदेह नहीं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है प्ले में, जो मिसिज फिट्जरल्ड है वो मिसिज पियर्सन को ये करने के लिए कह रही है कि मैं तुम्हारी जगह ले लूँगी, तुम मेरी जगह ले लो। वो दोनों जो है अपनी सोल्स का परिवर्तन कर देंगी। ठीक है, मतलब शरीर तो वही होगा लेकिन सोल्स आपस में बदल जाएगी। तो जब सोल्स आपस में बदल जाएगी, फिट्जरल्ड मिसिज पियर्सन की तरह बिहेव करने लगेगी और जो पियर्सन है वो फिट्जरल्ड की तरह। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्या होता है। जैसे कि एक मूवी थी जिसमें आमिर खान, पीके फिल्म, जिसमें आमिर खान जो है दूसरों का हाथ पकड़ता है और जो है उनकी लैंग्वेज जान लेता है, ऐसा ही ये दोनों कुछ करने वाली है इसमें। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं शांत मन से, मैंने ये तरीका अपनाया हुआ है पहले, कुछ समय के लिए ही नहीं, परंतु यह तरीका काम करेगा। बहुत अधिक समय तक तो नहीं, मगर इतना वक्त अवश्य मिलेगा कि हम जो करना चाहते हैं वह कर पाएंगे। मैंने यह पूर्व के देशों से सीखा था। निसंदेह वहाँ पर लोग इसके प्रकार के जादू का इस्तेमाल करते हैं। वह अपना हाथ मेज के पार बढ़ाते हुए अपने मुंह में सिगरेट रखे रहती है। प्यारी जिमी, मुझे अपना हाथ दो। तो वह मिसिस पियर्सन देखती, क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या? तो वो शंका के भाव से कहती है, अच्छा मालूम नहीं, क्या यह उचित है? फिट्जरल्ड कहती हैं फिर, तुम्हारे पास एकमात्र यही अवसर है। मुझे अपना हाथ दो और 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ। अभी किसी भी बात के बारे में मत सोचो। उसका हाथ लेते हुए, अब मेरी ओर देखो। दोनों एक दूसरे को देखती हैं। बड़बड़ाती है, अष्टादम अष्ट्रालम अष्टतालम दम बोना। तो ये एक मंत्र था जो मिसिज फिट्जरल्ड बोलती है, उसका मिसिज पियर्सन का हाथ अपने हाथ में लेकर। अब यहाँ पर जो है प्ले में चेंज होता है बहुत बड़ा। दोनों की बॉडीज तो सेम ही रहती है लेकिन सोल बदल जाती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहती है बुक हमारी। यह छोटा सा दृश्य अत्यंत सतर्कता से अभिनीत किया जाना चाहिए, यानी स्टेज पे हमें यह दिखाना है कि उनके व्यक्तित्वों ने शरीरों को बदल लिया है। मंत्र बोलने के बाद दोनों औरतें एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए ढीली पड़ जाती हैं, मानो उनमें प्राण ही न हो। फिर वे दोनों जीवित हो उठी, लेकिन एक दूसरे के व्यक्तित्व के साथ। प्रत्येक को दूसरे की आवाज और अभिनय को अपनाने का प्रयत्न करना होगा। तो अब श्रीमती पियर्सन बहादुर और रौबदार है और श्रीमती फिट्जरल्ड घबराई हुई सी डरपोक बन जाती है। श्रीमती पियर्सन, अब श्रीमती फिट्जरल्ड के व्यक्तित्व से देखो,
मेरे कहने का अभिप्राय है प्रिय। अब जो मिसेस पियर्सन है वो सिगरेट की तरफ गौर कर रही है। यहाँ पर तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं होगी। यह इसे छीन लेती है और अपने मुंह में लगाकर आराम से कश लेती है। श्रीमती फिट्जरल्ड, जो इस समय श्रीमती पियर्सन का व्यक्तित्व अपना चुकी है, स्वयं की ओर देखती है और महसूस करती है कि उसका शरीर परिवर्तित हो चुका है, तो वह डर के मारे चीख पड़ती है। तो अब मैं दोबारा बता देती हूँ, दोनों की बॉडी वही है, उनकी जो सोल्स है वो चेंज हो चुकी है। जो सिगरेट पहले फिट्जरल्ड पी रही थी वही मिसिस पियर्सन उनसे खींच लेती है और उसका कश लेती है, और वो कहती है तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। और जो फिट्जरल्ड है वो घबराने लगती है क्योंकि उनकी जो उनके अंदर मिसिस पियर्सन की सोल आ रही है। तो अब यहाँ पर अगर मैं फिट्जरल्ड का नाम लेऊंगी तो आप समझ जाना मैं पियर्सन बोल रही हूँ, और अगर पियर्सन का डायलॉग बोलूँ तो आप वो फिट्जरल्ड का डायलॉग समझना। तो श्रीमती फिट्जरल्ड कहती है, अरे यह तो हो गया। तो अब यहाँ पर मैं दोबारा बता रही हूँ, फिट्जरल्ड को आपने पियर्सन का डायलॉग समझना है और पियर्सन के डायलॉग को फिट्जरल्ड का डायलॉग समझना है। तो श्रीमती पियर्सन कहती हैं चैन पूर्वक, बेशक यह हो गया बहुत सफाई के साथ। मैं नहीं जानती थी कि मुझ में यह गुण है। श्रीमती फिट्जरल्ड चौकन्ना करते हुए, लेकिन श्रीमती फिट्जरल्ड, मैं जो कुछ भी करूंगी, जोर बच्चे मुझे इस प्रकार से नहीं देख सकते। श्रीमती पियर्सन गंभीरता से, वे मुझे पहचान ही नहीं सकेंगे, यही तो बात है। उन्हें मुझसे निपटना होगा, लेकिन वे मेरे विषय में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। श्रीमती फिट्जरल्ड अभी भी सतर्क, लेकिन अगर हम दोबारा बदल ना पाए, वह बहुत ही डरावना होगा। श्रीमती पियर्सन, अब तैयार रहो श्रीमती पियर्सन। अगर तुम्हें मेरी जिंदगी व्यतीत करनी पड़े तो यह इतना बुरा नहीं होगा। मेरा स्थान लेकर तुम्हें बहुत आनंद आएगा, जितना अपने स्थान पर भी नहीं आया होगा। श्रीमती फिट्जरल्ड, हाँ, मगर मैं कोई और बनकर नहीं रहना चाहती। श्रीमती पियर्सन, अब चिंता करनी छोड़ो, दोबारा से वही बदलाव बहुत सरल है। जब भी हम चाहे हम ऐसा कर सकते। श्रीमती फिट्जरल्ड, अच्छा तो अगर बदल सकते तो अभी बदल दो मेरी बॉडी को। श्रीमती पियर्सन, यह नहीं हो सकता। पहले मुझे तुम्हारे परिवार वालों से निपटने दो। यही विचार था, क्या यह नहीं था? मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि तुम किस तरह वह कार्य करना शुरू करो। श्रीमती फिट्जरल्ड, लेकिन अब मुझे क्या करना है? श्रीमती पियर्सन, थोड़े समय के लिए मेरे घर चली जाओ, उधर कोई भी नहीं है। फिर एकाएक आना और देखना कि हम कैसे, क्या हो रहा है घर में। तुम्हें इतना मजा लेना, बहुत मजा आएगा। इससे पहले कोई और आ जाए, तुम यहाँ से चली जाओ। श्रीमती फिट्जरल्ड घबराकर उठते हुए, हाँ, यह सर्वोत्तम है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह उचित होगा। श्रीमती पियर्सन हंसते हुए, यह अद्भुत होगा प्रिय, अब तुम जाओ। अब श्रीमती फिट्जरल्ड जो है राइट दरवाजे से जल्दी से अपने घर चली जाती है, और श्रीमती पियर्सन सिगरेट पीती है और सिगरेट सुलगाती है और शांतिपूर्ण मेज पर ताश के पत्ते फैलाकर बैठ जाती है। कुछ ही समय के बाद डोरिस पियर्सन घबराती हुई बाएं दरवाजे से भीतर आती है। वह एक 20 वर्षीय सुंदर लड़की है। अगर वह बिगड़ी हुई न होती तो वह अत्यंत प्रसन्न होती। इसमें मैंने स्टार्टिंग में जब कैरेक्टर से बताया था, डोरिस को मैंने लड़का कह दिया था। यहाँ पे डोरिस जो है वो लड़की है, मुझसे मिस्टेक हो गई थी, और जो सेरिल है वो लड़का है। अब डोरिस जब घर में आती है, वो अंदर कोई भी सामान लेने से पहले कहती है, माँ, तुम्हें मेरी रेशम की पीली पोशाक पर ना आयरन इस्त्री कर दी तुमने, मैंने तुमसे कहा था। प्रेम से कहती है, आज की रात मुझे यह पहननी है। अब वह उधर देखती है और चकित रह जाती है। तुम क्या कर रही हो? वह घूमकर बाईं ओर चली जाती है, और श्रीमती पियर्सन अपनी सामान्य आवाज को प्रयोग में लाती है, मगर उनका व्यवहार क्षमा और बहदवासी वाला न होकर शांत एवं तीखा है। श्रीमती पियर्सन ऊपर की तरफ ना देखती हुई, तुम्हारे ख्याल से मैं क्या कर रही हूँ? छत पर सफेदी? डोरिस अभी भी आश्चर्यचकित, मगर तुम तो सिगरेट पी रही हो। श्रीमती पियर्सन, यह ठीक है प्रिय, इसके विरुद्ध कोई कानून है क्या मैं सिगरेट नहीं पी सकती? डोरिस, पर मैंने सोचा कि तुम सिगरेट नहीं पीती। श्रीमती पियर्सन, तब तुमने गलत सोचा था। डोरिस, क्या हम रसोई घर में चाय ले सकते हैं? तो मिसेस पियर्सन कहती है, हाँ ले सकती, क्यों ले सकती? डोरिस गुस्से में, क्या तुम यह कहना चाहती हो कि यह तैयार नहीं है? मिसेस पियर्सन, तुम्हारे लिए चाय तैयार नहीं है? मुझे जितनी पीनी थी मैं पी चुकी हूँ। शायद मैं थोड़ी देर बाद बाहर जाऊं और क्लेरेंडॉन होटल में पेट भर खाना खाऊं। डोरिस अपने कानों पर मुश्किल से विश्वास करते हुए, कौन जाएगा?
श्रीमती पियर्सन, शायद मैं जाऊंगी। तुमने किसके बारे में सोचा? डोरिस उसे घूमकर, माँ क्या हुआ है तुम्हें? श्रीमती पियर्सन, बेवकूफ मत बनो। डोरिस क्रोध में, मैं बेवकूफ नहीं बन रही हूँ और मैं यह तो अवश्य कहूंगी कि बस अब बहुत हो गया। जब मैं सारा दिन इतनी कड़ी मेहनत करके वापस आई हूँ और तुम मेरे लिए एक कप चाय भी तैयार नहीं कर सकती। क्या तुमने सुन लिया जो मैंने अपनी रेशम की पीली ड्रेस के बारे में कहा था? मिसिस पियर्सन, नहीं, क्या तुम्हें अब ये अच्छी नहीं लगती? मुझे भी पसंद नहीं थी। डोरिस क्रोध में, निसंदेह मुझे यह पसंद है और मैं आज रात को ही यह पहनने वाली हूँ, इसलिए मुझे यह इस्त्री की हुई चाहिए। श्रीमती पियर्सन, इस्त्री की हुई चाहिए हो? क्या तुम यह सोचती हो कि यह स्वयं इस्त्री हो जाएगी? डोरिस, नहीं, उसे तुम मेरे लिए इस्त्री करोगी, तुम्हारी हमेशा जो तुम हमेशा करती हो। मिसिस पियर्सन, अच्छी बात है, इस समय मैं नहीं करती और मुझसे कठिन परिश्रम जैसे बेहुदा बातें मत करना। डोरिस पियर्सन, मैं जानती हूँ तुम जितना परिश्रम करती हो, जितने घंटे तुम परिश्रम करती हो मैं उससे दोगुना घंटे काम करती हूँ और इसके लिए न तो तनख्वाह वेतन मिलता है और न ही धन्यवाद। तुम पीली रेशम पोशाक क्यों पहनना चाहती हो? तुम कहाँ जाना चाहती हो? डोरिस उदास होकर, चार्ली स्पेंस के साथ बाहर घूमने। श्रीमती पियर्सन, क्यों? जंगलीपन से, क्यों क्यों? आपके साथ क्या समस्या है? अगर वह मुझे चलने के लिए कहता है और मैं जाना चाहती हूँ तो मैं चली चार्ली स्पेंस के साथ बाहर क्यों नहीं जा सकती? कोई आपत्ति है आपको? बता दो मुझे, मुझे इसके बारे में बता दो। श्रीमती पियर्सन कठोरतापूर्वक, क्या तुम्हें उससे बेहतर कोई नहीं मिला? मुझे चार्ली स्पेंस से कुछ लेना देना ही नहीं है, हिरण जैसे दांतों वाला और कमक्ल। डोरिस, वह ऐसा नहीं है। श्रीमती पियर्सन, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी मैं चार्ली स्पेंस से बेहतर कोई अन्य ढूंढ लेती या बुरे काम समझकर स्वयं ही हार मान जाती। डोरिस लगभग रोते हुए, ओह चुप हो जाओ माँ। डोरिस भागकर बाईं ओर चली जाती है। श्रीमती पियर्सन हंसती है और ताश के पत्तों को इकट्ठा करती है। थोड़ी ही देर बाद साइरिल पियर्सन बाईं ओर से प्रविष्ट होता है, घर में आता है। वह डोरिस का जुड़वा भाई है। साइरिल शीघ्रतापूर्वक, हेलो माँ, चाय तैयार है? पियर्सन कहती है, नहीं। साइरिल मेज की तरफ जाकर क्रोधतापूर्व, क्यों नहीं है? श्रीमती पियर्सन शांतिपूर्वक, मुझे इसकी परवाह नहीं है। साइरिल, तबीयत ठीक नहीं है या कोई और कारण है? श्रीमती पियर्सन, जिंदगी में इससे बेहतर कभी महसूस नहीं किया। साइरिल आक्रामकता से, तो ऐसा करने का क्या कारण है? श्रीमती पियर्सन, बस एक परिवर्तन। साइरिल जल्दी में, अच्छा माँ, छोड़ो इन बातों को और शीघ्रता करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। साइरिल जाने ही वाला होता है जब श्रीमती पियर्सन की आवाज उसे रोक देती है। साइरिल, हाँ मगर मेरे पास नहीं है, आज की रात बहुत व्यस्त रात है। बाईं ओर मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए, क्या तुमने मेरी चीजों को बाहर निकाल कर रख दिया था? पियर्सन शांत भाव से, मुझे स्मरण नहीं, लेकिन मुझे इसमें शंका है। साइरिल मेज की तरफ विरोध के भाव से जाता हुआ, अब देखो, आज प्रातः जब मैंने तुमसे कहा था तो तुमने वादा किया था, तुमने कहा था कि तुम पहले उन्हें अच्छी तरह से देख लोगी कि उसमें से किसी को मरम्मत की आवश्यकता तो नहीं है। मिसिस पियर्सन, हाँ अच्छा, अब मैंने यह निश्चय किया है कि मुझे मरम्मत करना पसंद नहीं है। साइरिल, बात करने का यह एक बढ़िया तरीका है, यदि हम सभी इस प्रकार से करने लगे तो क्या होगा? श्रीमती पियर्सन, तुम सभी इस प्रकार की बातें ही तो करते रहे हो। अगर कुछ घर पर करना हो तो तुम नहीं करना चाहते, तुम इसे नहीं कर सकते। अगर यही कुछ कार्य तुम्हें कार्य संबंधित हो, तुम यूनियन का सहारा ले लेते हो। अब केवल इतना ही हुआ कि मैं भी आंदोलन से जुड़ गई हूँ। साइरिल हैरानी से, मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या हो रहा है? श्रीमती पियर्सन, अल्प तथा पक्का बदलाव। डोरिस लेफ्ट ओर से प्रवेश करता है। वह कपड़े पहनने की प्रक्रिया में है और इस समय एक लबादा पहने हुए है। वह लाल पीली आंखों वाली दिखाई दे रही है। श्रीमती पियर्सन, तुम भयानक नजर आ रही हो, यहाँ तक कि चार्ली स्पेंस के लिए भी मैं इस प्रकार का चेहरा नहीं बनाऊंगी। डोरिस क्रोध में मेज की तरफ आते हुए, अरे चार्ली स्पेंस के विषय में खामोश रहो। और एक बात मैं अभी तक तैयार रही हूँ कि मैं भी तैयार नहीं हुई हूँ, अभी तो मैं कपड़े पहन ही रही हूँ और यदि मैं भयानक नजर आ रही हूँ तो यह तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे रुलाया है। साइरिल जिज्ञासावश, क्यों, इसने क्या किया? डोरिस, तुम अपना काम करो। श्रीमती पियर्सन उठते हुए और रसोई घर की तरफ जाने की तैयारी करते हुए, क्या कोई शराब की बोतल बची है? मुझे याद नहीं आ रहा। साइरिल,
1 या 2 बोतलें होंगी मेरे ख्याल से, लेकिन तुम्हें इस समय शराब की आवश्यकता नहीं है। श्रीमती पियर्सन धीरे से बाईं ओर जाते हुए, मुझे आवश्यकता है। साइरिल, किस लिए? श्रीमती पियर्सन दरवाजे की ओर मुड़ते हुए, पीने के लिए बेवकूफ। श्रीमती पियर्सन दाईं ओर से बाहर चली जाती है। उसी समय साइरिल और डोरिस बाईं ओर से एक दूसरे के नजदीक आते हैं, विचार विमर्श करते हुए, कानाफूसी करते हुए। डोरिस, क्या उसने तुम्हारे साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया है? साइरिल, हाँ, कोई चाय नहीं बनाई, पर इसकी कोई परवाह नहीं। डोरिस, अच्छा, मुझे खुशी है कि हम दोनों एक साथ यही हुआ है। मैंने सोचा कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा कोई हुआ है, मैंने ही कोई गलती कर दी। साइरिल, मैंने भी यही सोचा कि मैंने कोई गलती कर दी। डोरिस, वह सिगरेट पी रही है और ताश खेल रही है। जब मैं अंदर आई, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। साइरिल, मैंने उसे पूछा कि आप उनकी तबीयत खराब है, तो बोली कि उसकी तबीयत खराब नहीं है। डोरिस, अच्छा, वह अचानक ही पूरी तरह बदल गई है और इसी कारण मैं रो रही थी। जो उसने कहा वह नहीं, लेकिन जिस तरह से वह कह रही थी मुझे बहुत बुरा लगा, जिस तरीके से वह मुझे देख रही थी। साइरिल, मैंने इसका गौर नहीं किया, मुझे तो वह पहले जैसी ही दिखी। डोरिस, मुझे वह ऐसी नहीं दिखती। क्या तुम सोचते हो कि उसने अपना सर कहीं पर टकराया है या कुछ और? मैं जानती हूँ, मुझे पता चल गया है यह क्या हुआ है, मैं जान गई हूँ। साइरिल हैरानी से, तो तुम्हारा यह अभिप्राय है कि वह पागल हो गई है? डोरिस, नहीं, अरे बेवकूफ, तुम जानते हो, झटका, उसे अवश्य झटका लगा होगा। साइरिल, उसकी काफी कम संभावना है। डोरिस, अच्छा, अगर मेरी मानो तो वह बहक गई है। वह सहसा हंसने लगता है। साइरिल, अब फिर यह क्या है? डोरिस, अगर वह पिताजी के घर आने के बाद भी ऐसा ही करती रही तो क्या होगा? तो वह दोबारा हंसने लगता है। साइरिल ठहाका मारकर, मैं इसलिए तो ठहरा हुआ हूँ, पहले शो की आगे बैठने की दो टिकटें। श्रीमती पियर्सन दाई यानी राइट तरफ से शराब की एक बोतल तथा आधे भरे गिलास के साथ प्रवेश करती है। साइरिल और डोरिस अपनी हंसी को दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो रोक नहीं पाते। श्रीमती पियर्सन उन्हें घृणापूर्वक देखती है। श्रीमती पियर्सन शांतचित्त से, तुम दोनों हमेशा बड़े होने की बात करते हो, पर एक बार तुम अपनी आयु के अनुसार बनने का प्रयास भी नहीं करते। वह सोफे की ओर बढ़ती है और बैठ जाती है। साइरिल, तो क्या अब हम भी नहीं हंस भी नहीं सकते? श्रीमती पियर्सन, हाँ, यह मजाकिया है, चलो मुझे बताओ, मुझे भी हंसाकर दिखाओ, मैं भी हंसना चाहती हूँ। डोरिस, माँ, तुम्हें पता है तुम कभी भी हमारे चुटकुले को नहीं समझ सकती। श्रीमती पियर्सन, डोरिस, मुझे तुम्हारे जन्म लेने से पूर्व ही तुम्हारे चुटकुले पर जम्हाई आ रही थी। डोरिस दोबारा से लगभग रोते हुए, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हमने क्या कर दिया है? श्रीमती पियर्सन तत्परता से, कुछ नहीं, पर अंदर आते हो, किसी वस्तु के बारे में पूछते हो, दोबारा से बाहर चले जाते हो, फिर वापस आते हो जब कोई और स्थान पर जाने के लिए तुम्हें नहीं मिलता। साइरिल अत्यधिक आवेग में, देखो, अगर तुम चाय तैयार नहीं करोगी तो मैं खुद ही खाने के लिए कुछ खोज लूंगा। श्रीमती पियर्सन, क्यों नहीं, अपनी मदद खुद करो। वह शराब का एक घूंट भरती है। साइरिल रसोई की तरफ चलते हुए, दिमाग लगाओ, मेरे ख्याल में बहुत हो चुका, मैं पूरा दिन काम करके आया हूँ। डोरिस, यही तो मेरे साथ भी है। श्रीमती पियर्सन शांत, 8 घंटे हर रोज। साइरिल, हाँ, एक दिन में 8 घंटे, और इसको भूल मत जाना। श्रीमती पियर्सन, मैंने अपने 8 घंटे पूर्ण कर लिए हैं। साइरिल, यह अलग बात है। डोरिस, निसंदेह यह भिन्न है। श्रीमती पियर्सन चुपचाप, यह अलग था, अब यह अलग नहीं है। अब सभी के लिए 40 घंटों का सप्ताह होगा। इसे देखते रहना सप्ताह की समाप्ति पर, जब मेरी 2 दिन की छुट्टी होगी। डोरिस एवं साइरिल एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हुए, फिर वे श्रीमती पियर्सन की तरफ देखते हैं, जो उन्हें शांत भाव से देखती है। साइरिल, मुझे अवश्य ही खाने के लिए कुछ ढूंढना होगा। ऐसा महसूस होता है कि जैसे मुझे अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए किसी चीज की आवश्यकता है। साइरिल रसोई घर की तरफ जाता है। डोरिस जिज्ञासावश सोफे की तरफ जाते हुए, माँ, क्या आपने पक्का इरादा कर लिया है कि आप शनिवार और रविवार को कोई काम नहीं करेंगी? श्रीमती पियर्सन ऊपर देखकर,
नहीं, मैं उस सीमा तक तो नहीं जाऊंगी। मैं बिस्तर लगा दूंगी और थोड़ा बहुत खाना बना दूंगी तुम्हारा ध्यान रखते हुए, जिसका दरअसल यही अभिप्राय है कि मुझे सही तरीके से कहा जाए और प्रत्येक कार्य के लिए शुक्रिया अदा किया जाए और सामान्य रूप से गड़बड़ी होती। परंतु तुम सब में से हर कोई सप्ताह में 40 घंटे काम करने वाले से यह चाहते हो कि कोई हाथ पैर जोड़कर शनिवार और रविवार को प्रतीक्षा में खड़ा रहे और तुम उसका शुक्रिया अदा भी न करो, और तुम्हें निराशा होगी। शायद सप्ताहांत में बाहर कहीं घूमने भी जा सकती हूँ मैं। डोरिस अत्यंत चकित होकर, सप्ताह में आखिर में बाहर जाओगी? श्रीमती पियर्सन, क्यों नहीं, मैं कोई बदलाव चाहती हूँ। दिन और सप्ताह परिवर्तित तो होते रहते हैं और मैं यहीं फंसी रहती हूँ। यही मुझे परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है तो फिर किसको है? डोरिस, पर तुम कहाँ जाओगी, किसके साथ जाओगी? श्रीमती पियर्सन, वह मेरा कार्य है, तुमसे तुमसे इसका कोई मतलब नहीं। तुम मुझसे यह प्रश्न नहीं कर सकते मैं कहाँ जाऊंगी और किसके साथ जाऊंगी। क्या तुम पूछोगे? डोरिस, यह तो अलग बात है। श्रीमती पियर्सन, अंतर केवल इतना है कि मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ और अपना ख्याल बेहतर तरीके के रखने योग्य हूँ, इसलिए यह तुम हो जिसे सारा काम पूछकर करना चाहिए। डोरिस, क्या तुम गिर गई थी अथवा किसी वस्तु से टकरा टकरा गई थी? श्रीमती पियर्सन शांतचित्त से, नहीं, मगर तुम्हें जरूर किसी वस्तु से चोट पहुंचाऊंगी। लड़की, अगर तुम बेवकूफी से भरे प्रश्न पूछने बंद नहीं करोगी तो। डोरिस खुले हुए मुंह से उसे देखती रही और वह एकदम रोने जैसी हो गई। डोरिस, अरे यह तो बहुत भयानक है। वह रोना आरंभ करती है, लेकिन उसका दिल अभी भी दुखी होता है। श्रीमती पियर्सन शांत मन से, बंद करो यह रोना धोना। अब तुम एक छोटी बच्ची नहीं हो। अगर तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो कि चार्ल्स पेंस के साथ बाहर घूमने फिरने जा सकती हो, सही ढंग से व्यवहार करने के लिए भी बड़ी हो जाओ। अब बंद करो यह रोना। अब इसमें जॉर्ज पेंस की एंट्री होती है। वो लेफ्ट दरवाजे से अंदर आते हैं। वह लगभग 50 वर्ष के हैं। मूल रूप से नेक एवं गंभीर, स्वयं के प्रति महत्व रखने वाले, बनावटी भी, भारी शरीर वाले एवं मंद गति वाले। डोरिस को रोते हुए देखते हैं। जॉर्ज, हेलो, यह क्या है? रोने की क्या वजह है? डोरिस सिसकियां भरते हुए, आप स्वयं ही देखिए। डोरिस रास्ते में एक दो सिसकियां लेते लेते बाहर भाग जाती है। जॉर्ज एक क्षण तक उसे देखते रहे और फिर श्रीमती पियर्सन की ओर देखते हैं। जॉर्ज, क्या उसने यह कहा आप स्वयं ही देख लें? श्रीमती पियर्सन, हाँ। जॉर्ज, उसका क्या अभिप्राय था? श्रीमती पियर्सन, उसी से पूछना बेहतर रहेगा। जॉर्ज फिर से धीरे से दरवाजे की तरफ देखते हैं और फिर श्रीमती पियर्सन की तरफ। तभी वे शराब की तरफ देखते हैं और जिसे श्रीमती पियर्सन एक और घूंट लेते के लिए उठाती है। उसकी आंखें करीब करीब फटी रह जाती है। जॉर्ज, शराब? श्रीमती पियर्सन, हाँ। जॉर्ज आश्चर्यपूर्ण होकर, तुम शराब क्यों पी रहे हो? श्रीमती पियर्सन, क्योंकि मुझे पीने की इच्छा हो रही थी। दिन में इस समय? हाँ, इसे इस वक्त पीने में क्या कोई बुराई है? जॉर्ज बौखलाहट में, कुछ भी नहीं, मैं मानता हूँ एनी, परंतु मैंने पहले कभी तुम्हें ऐसा करते हुए नहीं देखा। श्रीमती पियर्सन, अच्छा, तुम मुझे अब देख रहे हो? जॉर्ज अत्यधिक अप्रसन्न होकर, हाँ, और मुझे यह पसंद नहीं, यह उचित नहीं दिखता। मुझे तुम पर आश्चर्य हो रहा है। श्रीमती पियर्सन, अच्छा, फिर तो यह तुम्हारे लिए एक अच्छा बदलाव होना चाहिए। जॉर्ज, क्या अभिप्राय है तुम्हारा कहने का? श्रीमती पियर्सन, बहुत समय बीत गया तुम्हारा मुझ पर हैरान हुए। जॉर्ज जॉर्ज, मुझे चकित होना अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तुम्हें अब तक जान लेना चाहिए। अरे, आज प्राय मुझे तुम्हें यह बताना याद नहीं रहा कि मुझे चाय नहीं चाहिए। आज रात क्लब में स्नूकर का विशेष मैच है और कुछ रात्रि का भोजन भी होगा, इसलिए चाय नहीं पीऊंगा। श्रीमती पियर्सन, यह बिल्कुल ठीक है। हाँ, चाय है भी नहीं। जॉर्ज चकित होकर, तुम्हारा कहने का अर्थ यह है कि तुमने चाय नहीं बनाई? श्रीमती पियर्सन, हाँ, और एक अच्छी बात भी है कि इसे हटा दिया गया है। जॉर्ज दुखी होते हुए, वो सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन मान लो मुझे चाय पीनी हो तो? श्रीमती पियर्सन, हे ईश्वर, जरा इसे सुनिए। ये इसलिए नाराज है कि मैंने इसके लिए चाय नहीं बनाई, जिसकी आज इन्हें आवश्यकता ही नहीं है। क्या अभी ऐसा प्रयास क्लब में भी किया है? जॉर्ज, कैसा प्रयास क्लब में? श्रीमती पियर्सन, कभी बार में जाना और कहना कि तुम्हें एक गिलास शराब की आवश्यकता नहीं है और तुम नाराज हो क्योंकि उसने अभी तक इसे गिलास में क्यों नहीं डाला।
यह प्रयास पर करो और देखो कि तुम्हें क्या प्राप्त होता है। जॉर्ज, मुझे नहीं मालूम कि तुम किसके विषय में बात कर रही हो श्रीमती पियर्सन। वे तुम पर उसके भी अधिक हंसेंगे जितना वे इस समय हंसते हैं। जॉर्ज नफरत से, मेरी हंसी उड़ाते हैं। नहीं, वे मेरी हंसी नहीं उड़ाते। श्रीमती पियर्सन, बेशक वे हंसी उड़ाते हैं। तुम्हें यह बात अब तक समझ लेनी चाहिए थी। तुम्हारे स्थान पर कोई और होता तो वह समझ लेता। तुम उसके लिए हंसी के कारणों में से एक हो, प्रसिद्ध हो। वे तुम्हारे मोटे हुए 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 पियर्सन कहते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि तुम कितने सुस्त और दिखावा पसंद हो। जॉर्ज भयभीत होकर, कभी नहीं। श्रीमती पियर्सन, मुझे हमेशा से यही परेशान करता है कि तुम क्यों ऐसे स्थान पर इतना समय व्यतीत करना पसंद करते हो जहाँ पर वे तुम्हारी पीठ पीछे हमेशा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी गलतियां देखते हैं। अधिकतर रातों को अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर उनके साथ बाहर घूमने की बजाय, जो नहीं चाहिए कि तुम्हें मूर्ख समझे। मैं कभी भी नहीं चाहती कि वो तुम्हें मूर्ख समझे, लेकिन वो समझते हैं। साइरिल राइट ओर से प्रवेश करता है, उसके एक हाथ में दूध का गिलास और दूसरे में केक का एक बड़ा सा टुकड़ा। जॉर्ज लगभग हैरान होकर अनुरोध करता हुआ उसकी तरफ मुड़ता है। जॉर्ज, साइरिल, तुम मेरे साथ एक दो बार क्लब में जा चुके हो। वे मुझ पर नहीं हंसते और मुझे मोटा हुए हुदहुद पियर्सन नहीं कहते। क्या वे कहते हैं? साइरिल घबराकर संकुचता है। क्रोध में, बोलो, मुझे बताओ, क्या वे कहते हैं? साइरिल संकोच से, अच्छा हाँ पिताजी, मुझे भय है वे जो करते हैं। जॉर्ज धीरे से एक तरफ से दूसरी तरफ देखता है, लड़खड़ाता है। जॉर्ज धीरे से, अच्छा वे मुझे मूर्ख कहते हैं। जॉर्ज बाईं ओर से चला जाता है, लगभग ऐसे जैसे किसी ने उसके सिर पर चोट मारी हो। साइरिल उसे जाते हुए देखने के पश्चात श्रीमती पियर्सन की तरफ नफरत से मुड़ जाता है। साइरिल, मम्मी, तुम्हें उनसे यह बात नहीं कहनी चाहिए थी। यह अच्छी बात नहीं है। तुमने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई और मेरी भी। श्रीमती पियर्सन, कभी भी लोगों के लिए यह अच्छा रहता है कभी कभी लोगों के लिए अच्छा रहता है कि उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाई जाए। सच्चाई कहने से किसी को ज्यादा समय तक चोट नहीं पहुंचती। अगर तुम्हारे पिता इतना अधिक क्लब में न जाते तो हो सकता था कि लोग उन पर हंसना बंद कर देते। साइरिल निराशापूर्वक, मुझे इस बात पर संदेह है। श्रीमती पियर्सन कठोरतापूर्वक, संभवतः तुम कहते हो तुम्हें मुझे संशय है कि तुम्हारी सलाह लेनी उचित है या नहीं। तुम्हें क्या पता? कुछ भी नहीं। तुम इतना अधिक धन तथा इतना पैसा घुड़दौड़ पर और गंदे ट्रैकों और बर्फ के जो स्केट्स वगैरह होते हैं उन पर खर्च कर देते हो। साइरिल झिझक कर, अच्छा अगर मैं करता हूँ तो क्या मुझे किसी भी तरीके से मनोरंजन का अधिकार नहीं है? क्या मुझे नहीं है? श्रीमती पियर्सन, अगर तुम्हें सचमुच इसमें आनंद आता है तो मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन क्या तुम्हें आनंद आता है और यह लत तुम्हें किस दिशा में लेकर जा रही है? तभी बाईं तरफ से तेज जल्दी जल्दी खटखटाने की आवाज सुनाई पड़ती है। साइरिल, संभव है कोई मेरे लिए आया है, मैं देखता हूँ। साहिल जल्दी से बाहर जाता है। एक ही क्षण पश्चात वह वापस आ जाता है, अपने पीछे दरवाजे बंद करते हुए। साहिल, पड़ोस से तुम्हारी वही मूर्ख पुरानी बोरी श्रीमती फिट्जरल्ड है। तुम इसे यहाँ तो नहीं बुलाना चाहती है ना? क्या बुलाना चाहती हो? श्रीमती पियर्सन शीघ्रतापूर्वक, मैं जरूर बुलाना चाहती हूँ और उन्हें बेवकूफ बूढ़ी बोरी पुकार कर बंद करो। वह एक बहुत भली स्त्री है, उनमें इतनी अधिक समझदारी है जितनी तुम्हारे अंदर कभी नहीं आएगी। साइरिल बाईं ओर चला जाता है। श्रीमती पियर्सन अपने शराब खत्म करती है, ओठों पर जीभ फेरती है। साइरिल बाईं ओर से पुनः प्रवेश करता है, मिसेस फिट्जरल्ड को भीतर लाकर, जो द्वार पर ही पहुंच रही है। साइरिल, भीतर आइए श्रीमती फिट्जरल्ड। श्रीमती फिट्जरल्ड बाईं ओर से जाते हुए चिंतित, मुझे हैरानी है, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? साइरिल खींचकर, झिझक कर, नहीं, ऐसा नहीं है। श्रीमती पियर्सन, निसंदेह सब कुछ ठीक ठाक है, तुम खामोश रहो। साइरिल बदतमीजी से ऊपर स्वर में, मैं किस लिए खामोश रहूं? श्रीमती पियर्सन चिल्लाकर, क्योंकि मैं तुमसे कहती हूँ, तुम बेवकूफ बिगड़ैल नवयुवक बच्चे। श्रीमती फिट्जरल्ड बेचैन होकर विरोध में, अरे नहीं, निश्चित तौर पर नहीं। श्रीमती पियर्सन कठोरतापूर्वक, अब श्रीमती फिट्जरल्ड कृपा करके मुझे अपने परिवार को अपने तौर तरीके संभालने दे। श्रीमती फिट्जरल्ड, ठीक है, परंतु साइरिल नाराज होकर ऐंठते हुए, श्रीमती साइरिल पियर्सन, आपके लिए कृपया। श्रीमती फिट्जरल्ड, साइरिल रसोई घर में चला जाता है। श्रीमती फिट्जरल्ड सोफे की ओर बड़बड़ाती हुई जाती है, अरे
प्रिया, ये क्या हो रहा है? श्रीमती पियर्सन शांत भाव से। अधिक कुछ नहीं, मैं उन्हें बस सही स्थान पर ला रही हूँ, यही सब कुछ है। मैं तो वही कर रही हूँ जो तुम्हें काफी समय पूर्व कर लेना चाहिए था। श्रीमती फिट्जजेराल्ड। क्या जॉर्ज घर पर है? वह सोफे पर श्रीमती पियर्सन के पास ही बैठती है। हाँ, मैं उन्हें बता रही हूँ कि क्लब में लोग उन्हें विषय में क्या-क्या सोचते हैं। श्रीमती फिट्जजेराल्ड। ठीक है। नहीं, वो ऐसा नहीं सोचते और अब वह इस बात को समझता है। श्रीमती फिट्जजेराल्ड। अरे श्रीमती फिट्जजेराल्ड, काश तुमने उनसे ये सब ना कहा होता। श्रीमती पियर्सन। क्या बेवकूफ़ी भरी बात है। अब उनके लिए संसार में सब कुछ अच्छा होने वाला है और वे सभी अब शीघ्र ही तुम्हारे हाथों से भोजन करके करेंगे, तुम देखना। श्रीमती फिट्जजेराल्ड। मैं ऐसा नहीं समझती कि मैं उनको अपने हाथों से भोजन कराना चाहती हूँ। श्रीमती पियर्सन अधीर होकर। ठीक है, जो तुम चाहती हो वे वही करेंगे, वे तीनों। मेरे शब्दों को लिख लो श्रीमती पियर्सन। जॉर्ज उदास हालत में बाईं ओर से प्रवेश करता है। वह बेमन से किसी आगंतुक को देखकर चकित रह जाता है। वह बाईं ओर की कुर्सी की तरफ जाता है, दम से उस पर बैठ जाता है उदास की हालत में, और अपना सिगार सुलगाने लगता है। तब वे श्रीमती पियर्सन से श्रीमती फिट्जजेराल्ड की तरफ देखता है और चिंताजनक रूप से बड़े गौर से उन्हें देख रहा होता है, जो उन्हें भी देख रही होती हैं दोनों। जॉर्ज। श्रीमती फिट्जजेराल्ड, मेरे ख्याल से आप 1 मिनट के लिए मिलने आई हैं। श्रीमती फिट्जजेराल्ड। किसी जिसे यह नहीं मालूम कि वह क्या कर रही है। जी हाँ, मेरे ख्याल से ऐसा ही है जॉर्ज। जॉर्ज भौचक्का होकर। जॉर्ज। मिसेस फिट्जजेराल्ड घबराहट में। अरे मुझे खेद है। श्रीमती पियर्सन। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारा नाम जॉर्ज है, क्या यह नहीं है? तुम स्वयं को क्या समझते हो? एडिनबर्ग के ड्यूक राजा। जॉर्ज आवेग में। उसका इससे क्या लेना देना, यह बताओ मुझे। और क्या यह बुरा नहीं कि यह स्त्री मुझे जॉर्ज कहकर बुलाए? कोई चाय नहीं, मोटी भट्टी पियर्सन। और बेचारी डोरिस सीढ़ियों के ऊपर बैठकर रो रही है। हाँ, रो रो कर आंखें सुजा ली है। श्रीमती फिट्जजेराल्ड रोते हुए। ओह प्रिय, मुझे यह पता होना चाहिए था। जॉर्ज क्रोध में उसकी तरफ देखते हुए। आपको यह पता होना चाहिए था? आपको क्यों पता होना चाहिए था? श्रीमती फिट्जजेराल्ड। आपका इस सब बातों से कुछ लेना देना नहीं। देखो, इस वक्त हम आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए शायद आप हमें माफ़ करें। श्रीमती पियर्सन। मुझसे पूर्व की श्रीमती फिट्जजेराल्ड कोई उत्तर देगी। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। जॉर्ज पियर्सन। अगली बार जब कोई सहेली और पड़ोसी मुझसे मिलने के लिए आए, तो जब तुम उसे देखो तो उसके उससे कुछ बात करना। साएं, या आप कैसे हैं, या कुछ भी, और न कि बस यह कहकर बैठ जाओ कि कुछ बोलो। ये बुरी आदतें हैं। श्रीमती फिट्जजेराल्ड। अरे नहीं, बिल्कुल ठीक है। श्रीमती पियर्सन। नहीं, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। इस घर में हम सबको कुछ शिष्टाचार हैं, या मैं कारण जानना चाहती हूँ। क्यों? जॉर्ज की तरफ घूमकर देखते हुए। ठीक है। जॉर्ज डरकर। ठीक है, क्या ठीक है? श्रीमती पियर्सन ताना कसते हुए। तुम अपने क्लब क्यों नहीं चले जाते? आज की रात्रि तो विशेष रात्रि है, क्या यह नहीं है? वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, बहुत हंसना चाहते होंगे, तो फिर जाओ ना, उन्हें मायूस मत करो। जॉर्ज करवाहट पूर्वक। एकदम सही है। मुझे इसके सामने बेवकूफ़ दिखा रही हो, दिखाती रहो, मेरे बारे में मत सोचना। अपने मन की भड़ास निकाल लो। बेचारी डोरिस ने रो रो कर आंखें सुजा ली है, तुम पड़ोसियों को भीतर बुला लो तमाशा दिखाने के लिए। अचानक ही क्रोधावेश में धीरज खोते हुए श्रीमती पियर्सन की ओर देखते हुए और चिल्लाते हुए। ठीक है, उसे भी यह सुन लेने दो। आज तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम पागल हो गई हो, अथवा क्यों? श्रीमती पियर्सन जंगली आवाज में उछलते हुए। जॉर्ज पियर्सन, अगर तुम दोबारा मुझ पर इस तरह से चिल्लाए तो मैं तुम्हारे बड़े मोटे बेहूदे चेहरे पर थप्पड़ लगा दूंगी। श्रीमती फिट्जजेराल्ड दुखी होकर। अरे नहीं नहीं, कृपा श्रीमती फिट्जजेराल्ड। श्रीमती पियर्सन बैठती हैं। जॉर्ज भौचक्का होकर घूरते हुए। या तो मैं पागल हो गया हूँ, अथवा तुम दोनों। तुम्हारा क्या अभिप्राय है? नहीं नहीं, कृपया श्रीमती फिट्जजेराल्ड। देखो, तुम श्रीमती फिट्जजेराल्ड हो, तो तुम स्वयं को रोकने के लिए क्यों कह रही हो, जबकि तुम कुछ कर ही नहीं रही हो? उसे रोकने के लिए कहो, तब इसमें कुछ अर्थ भी दिखे। श्रीमती पियर्सन को घूरकर। मेरे विचार से तुम नशे में हो। श्रीमती पियर्सन जंगलीपन से। जरा फिर से कहना जॉर्ज पियर्सन। जॉर्ज सहमा हुआ सा। ठीक है, ठीक है।
डोरिस बाईं ओर से धीमे से अंदर आती है, अत्यंत दयनीय नजर आती है। उसने अभी तक वही कपड़ा लपेट रखा है। श्रीमती पियर्सन सोफे पर बैठ जाती है। श्रीमती फिट्जजेराल्ड, हेलो प्यारी डोरिस। डोरिस दयनीय अवस्था में, हेलो श्रीमती फिट्जजेराल्ड। श्रीमती फिट्जजेराल्ड, मैंने सोचा कि तुम आज चार्ल्स पेंस के साथ बाहर घूमने जाओगी। डोरिस क्रोधपूर्वक, आपको उससे क्या मतलब। श्रीमती पियर्सन तीखे स्वर में, बंद करो यह सब। श्रीमती फिट्जजेराल्ड घबराकर, नहीं यह ठीक नहीं है। श्रीमती पियर्सन सख्ती से, यह ठीक नहीं है। मैं अपनी बेटी को किसी से इस प्रकार से बात करता नहीं देखूंगी। अब श्रीमती फिट्जजेराल्ड को ठीक ठीक तरह से जवाब दो डोरिस, अथवा दोबारा चली जाओ। डोरिस अपने पिता की तरफ आश्चर्यचकित होकर देखती है। जॉर्ज निराशापूर्ण, मेरी तरफ मत देखो, मैंने छोड़ दिया है, मैंने अभी अभी यह छोड़ दिया है। श्रीमती पियर्सन तीव्रता से, ठीक है, उसे उत्तर दो। डोरिस सिसकते हुए, मैं आज रात चार्ल्स पेंस के साथ बाहर घूमने जा रही थी, परंतु अब मैं नहीं जा रही। श्रीमती फिट्जजेराल्ड, अरे प्रिय, कितने दुख की बात है, तुम्हें यह क्यों किया। डोरिस क्रोधपूर्वक, क्योंकि यही तुम जानना चाहती हो। मेरे माँ मुझे जाने के बारे में दयनीय बना रही और ये कह रही है कि उसके हिरण जैसे दांत है और वह आधा पागल है। श्रीमती फिट्जजेराल्ड साहसपूर्वक श्रीमती पियर्सन से, अरे तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए था। श्रीमती पियर्सन तीव्र स्वर में, तो श्रीमती पियर्सन कहती है तीव्र स्वर में, श्रीमती फिट्जजेराल्ड, मैं अपना परिवार संभाल लूंगी, तुम अपना संभालो। जॉर्ज गंभीर होकर, अब तो मैंने क्या इसे यहाँ से चले जाने के लिए कहोगी। श्रीमती पियर्सन और अधिक गंभीरतापूर्वक, वे तुम्हारे लिए क्लब में प्रतीक्षा कर रहे हैं, जॉर्ज भूलना मत। और तुम डोरिस, फिर से रोना धोना आरंभ मत कर देना। श्रीमती फिट्जजेराल्ड अचानक लिए गए निर्णय पर उठने लगी, बस पर्याप्त हो गया, एकदम पर्याप्त। जॉर्ज और डोरिस उसकी तरफ आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। अब जॉर्ज और डोरिस से, अब सुनो दोनों, मुझे श्रीमती फिट्जजेराल्ड से थोड़ी सी व्यक्तिगत बातचीत करनी है। वह शीघ्रतापूर्वक स्वयं को सुधारते हुए, श्रीमती पियर्सन के साथ, इसलिए अगर तुम हमें कुछ मिनटों के लिए एकांत में छोड़ दोगे तो अच्छा रहेगा। मैं आपको बता दूं कि हमने बात को कहाँ समाप्त किया। कृपया जाइए, मैं वचन देती हूँ कि तुमसे किसी को इस बात का पछतावा नहीं होगा। यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे केवल मैं ही संभाल सकती हूँ। जॉर्ज उठते हुए, मुझे प्रसन्नता है कि कोई कर सकता, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता। आओ डोरिस, चलते हैं। जॉर्ज और डोरिस बाईं ओर से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वे चले जाते हैं, श्रीमती फिट्जजेराल्ड बाईं ओर से छोटी मेज की तरफ जाकर बैठ जाती है। वह आतुरतावश श्रीमती पियर्सन से भी यही कहने को कहती है। श्रीमती फिट्जजेराल्ड, श्रीमती फिट्जजेराल्ड, हमें फिर से परिवर्तन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाना चाहिए। श्रीमती पियर्सन उठते हुए, क्यों। श्रीमती फिट्जजेराल्ड, क्योंकि अब यह काफी अधिक हो चुका है। मैं देख सकती हूँ कि वे सभी दयनीय हैं, मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता। श्रीमती पियर्सन, यही सब थोड़ा और अधिक चलने दो, सही मार्ग पर आ जाएंगे। पहले से ही इतना अधिक बदलाव तो आ चुका है। वह मेज की दाईं ओर जाती है और बैठती है। श्रीमती फिट्जजेराल्ड, नहीं, मैं और ज़्यादा सहन नहीं कर सकती, सचमुच मैं सहन नहीं कर सकती, हमें वापस बदलना ही होगा, कृपया शीघ्रता करो। श्रीमती फिट्जजेराल्ड, श्रीमती पियर्सन, ठीक है, अगर तुम दबाव डालती हो तो। श्रीमती फिट्जजेराल्ड, हाँ मैं दबाव डालती हूँ, कृपया प्लीज़। वह अपने हाथों को जिज्ञासावश मेज पर फैलाती है। श्रीमती पियर्सन उन्हें पकड़ती है। श्रीमती पियर्सन, अब शांत हो जाओ, तनाव छोड़ दो। श्रीमती पियर्सन और श्रीमती फिट्जजेराल्ड एक दूसरे की तरफ देखती है, बिल्कुल पहले की भांति। अष्टमादम्बा अष्टमालंबा अष्टमालमडम्बोना, वे पूर्व की भांति एक समान कार्य का अनुकरण करती है, शिथिल हो जाती है और फिर सजीव बन जाती है, लेकिन इस बार निसंदेह वे अपने अच्छे व्यक्तित्व में लौट जाती है। श्रीमती, अब जो यहाँ पर फिट्जजेराल्ड है और पियर्सन है, वो अपने अपने जो है उनकी सोच दोबारा चेंज हो चुकी है, पहले जैसा सब कुछ हो चुका है। तो श्रीमती फिट्जजेराल्ड, अरे अच्छा, मैंने उनका आनंद प्राप्त किया। श्रीमती पियर्सन, मैंने नहीं किया। श्रीमती फिट्जजेराल्ड, अच्छा, तुम्हें करना चाहिए था। अब सुनो श्रीमती पियर्सन, अब दोबारा से उनके नखरे से ही पेश आना और उनके नखरे सहन मत करना और मेरी मेहनत व्यर्थ मत जाने देना। श्रीमती पियर्सन, मैं प्रयास करूंगी कि ऐसा न हो। श्रीमती फिट्जजेराल्ड, श्रीमती फिट्जजेराल्ड, जितना मैं उन्हें सुधारने के लिए करना चाहती थी, मैं उतना न कर सकी और 1-2 घंटे तक रूखा व्यवहार किया जाता तो उचित रहता। श्रीमती पियर्सन, मुझे विश्वास है कि वे अब पहले से बेहतर व्यवहार करेंगे, यद्यपि मुझे मालूम की है
मालूम नहीं है कि वे उन्हें कैसे यह सब बताऊंगी। श्रीमती फिtzgerald तीव्रता से, अब तुम स्पष्टीकरण देना अथवा क्षमा याचना मत मांगना आरंभ कर देना जिस प्रकार से तुम पहले क्या करती थी। श्रीमती पियर्सन आत्मीयता पूर्वक, यह तुम्हारी ओर से तो उचित है श्रीमती फिtzgerald, क्योंकि वे तुम्हारे पति और बच्चे नहीं हैं। श्रीमती फिtzgerald प्रभावपूर्ण तरीके से, अब तुम मेरी बात सुनो। तुमने स्वयं यह स्वीकार किया था कि तुम उन्हें बिगाड़ रही हो और वे तुम्हारी प्रशंसा नहीं करते। कोई भी क्षमा याचना, किसी भी प्रकार का विवरण तुम्हें वहीं पर लाकर वापस करा देगा जहां पर तुम थी। प्रिय, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, बस उनकी तरफ देखो। एक प्रभावपूर्ण आवाज, अब और फिर से उन्हें यह बताओ कि तुम उनके प्रति कठोरतापूर्वक बन सकती हो अगर तुम बनना चाहो, और और यह तरीका काम करेगा। खैर, हम इसका परीक्षण कर सकते हैं। श्रीमती पियर्सन कैसे? ठीक है, ऐसा क्या है जो तुम उनसे करवाना चाहती हो मगर वे नहीं करते? एक बार उन्हें घर पर रोकना। श्रीमती पियर्सन, हाँ, रात्रि भोजन में वे मेरी सहायता करें। श्रीमती फिtzgerald, जो कुछ भी तुम उनसे करवाना चाहो, तुम्हें आनंद आए, उन्हें आए या ना आए। श्रीमती पियर्सन संकुचते हुए, अच्छा हाँ, मुझे रमी का बढ़िया खेल पसंद है, परंतु निसंदेह मैं इसे एक बार क्रिसमस के अतिरिक्त कभी नहीं खेल सकती। गाइस, रमी एक ताश का खेल होता है, ठीक है, तो उसे रमी कहा जाता है। श्रीमती फिtzgerald उठते हुए, यही करके देखते हैं। वह बाईं ओर द्वार की ओर जाती है और मुड़ जाती है, परंतु ध्यान रखना, इच्छा शक्ति दृढ़ रखना, तुम में यह शक्ति है। वह द्वार खोल देती है पुकारते हुए, अरे, अब तुम भीतर आ सकते हो। दरवाजे से दूर आते हुए और धीरे से दाईं तरफ घूमती है शांतिपूर्वक, परंतु स्मरण रहे, मजबूत बनी रहना। जॉर्ज, डोरिस और साइरिल कतारबद्ध प्रविष्ट होते हैं। श्रीमती पियर्सन को भयभीत निगाहों से देखते हैं। मैं जा रही हूँ ताकि आप सभी आनंद मनाएं। परिवार के सदस्य आतुरतापूर्वक श्रीमती पियर्सन की तरफ देखते हैं जो मुस्कुराती है। उनसे उनके काफ़ी राहत का अनुभव हुआ। वे उनकी तरह देखकर मुस्कुराती है। डोरिस उत्सुक होकर, हाँ माँ। श्रीमती पियर्सन मुस्कुराते हुए, यह देखते हुए कि तुम बाहर घूमने के लिए नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। श्रीमती फिtzgerald अंतिम बार सावधान करते हुए, स्मरण रखना। श्रीमती पियर्सन सिर हिलाकर फिर परिवार की तरफ देखने लगी, मुझे आशा है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। जॉर्ज बहुत विनम्रतापूर्वक, नहीं माँ, जैसा भी आप कहें। श्रीमती पियर्सन मुस्कुराते हुए, मेरे विचार में हमें रमी का एक सुंदर पारिवारिक खेल खेलना चाहिए, और तब तुम बच्चों रात्रि के लिए भोजन तैयार कर लो जब तक मैं तुम्हारे पिताजी से कुछ बात कर लूँ। जॉर्ज मजबूती से, मुझे अच्छा लगता है। वह चुनौतीपूर्ण निगाहों से बच्चों की तरफ देखता है, क्या कहना चाहती हो तुम दोनों? तो साइरिल शीघ्रता से, जी हाँ, वह बिल्कुल उचित है। डोरिस संकोचपूर्वक, अच्छा तो मैं श्रीमती पियर्सन तीव्रता से, क्या बोलो? डोरिस संकोचवश, अरे मेरे विचार से अच्छा होगा। श्रीमती पियर्सन मुस्कुराहट के साथ, अलविदा श्रीमती फिtzgerald, दोबारा जल्दी आना। श्रीमती फिtzgerald, हाँ प्रिय, सभी को शुभ रात्रि, एक अच्छा समय व्यतीत करना। श्रीमती फिtzgerald बाईं ओर से लेफ्ट की साइड से बाहर चली जाती है और परिवार के सदस्य माँ को घेर कर बैठ जाते हैं, और जो स्टेज का पर्दा होता है वो अब गिर जाता है। गाइस, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो thank you, and if you like my video then please do like, share and subscribe my channel.